Hello, dear learners. Hoping you people are good and care, and you people are preparing for your upcoming exams. Dear learners, your exam date has already been declared by the CBSE 10th and 12th, starting from 18 Feb onwards. और अभी आपके पास बचे हैं अराउंड 60 days, मतलब दिसंबर एंड जनवरी आपके पास है फॉर द प्रिपरेशन. If you talk about 10th and 12th, syllabus in the most of the school has been covered, and they are being pre-board exam is being conducted by the school, and I hope you people are prepared. देखो जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये आपको ये अपडेट कर देगा कि आपका स्टेटस क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर स्टडीज, हैव यू प्रिपेयर्ड प्रॉपर वे. ये जो स्कोर्स आपको मिलेंगे आपको बताएंगे, तो इस स्कोर से आपको घबराना नहीं है. यू हैव स्टिल 60 days, you have to prepare it and you have to move ahead and you have to give your best for upcoming board exam. आज का वीडियो होने वाला है राइटिंग सेक्शंस ऑफ द क्लास 12. मैं राइटिंग सेक्शंस कवर करने वाला हूँ सारी. And many of you asked that give a detailed video of writing sections along with the example. तो ये वीडियो आप सबके लिए है. और here we will discuss all the writing topics, जिसमें होगा invitation writing, formal and informal, notice writing. We will discuss letter to the editor. We will discuss job application letter and report as well as article writing. यही सारे टॉपिक हैं जो आपकी सिलेबस में है इस बार. इस वजह से कुछ क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से ऑप्शन में आते हैं, तो आप चाहे तो इसमें से 4 प्रिपेयर कर सकते हैं. ये बेटर होगा कि आप सारे प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आई डोंट नो. अगर आपको फॉर्मेट पता होगा, लिखने का तरीका पता होगा, तो आप इजीली उसे कर पाएंगे. आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू. So do prepare all the topics because all are easy, right? So let's discuss today. We are going to cover up a few topics and we will cover all the topic in upcoming videos. Dear learners, I told you that आज हम राइटिंग सेक्शन को देखेंगे. तो पहला राइटिंग सेक्शन का पहला ही टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं, वो है एक शॉर्ट राइटिंग सेक्शन, जिसे बोलेंगे इनविटेशन लेटर राइटिंग. मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में इनविटेशन लेटर will be asked, notice will be asked, letter to editor will be asked, job application letter will be asked, report will be asked and article will be asked. ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे. कुछ टॉपिक एक दूसरे के से ऑप्शन में रहेंगे, जैसे आर्टिकल और रिपोर्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा, एडिटर, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन आपको ऑप्शन में मिलेगा, राइट. इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन वर्सेस इनफॉर्मल इन्विटेशन आपको ऑप्शन में मिलेगा, नोटिस वर्सेस नोटिस आपको ऑप्शन में मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कवर करना है. हमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना ताकि हम एग्जाम में मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से मार्क्स स्कोर करने में हमें हेल्प करता है. वन मोर थिंग माय डियर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेदर इट इज क्लास 10th और 12th पेपर ऑफ इंग्लिश, अगर आप देखेंगे तो 40% आंसर आपको पेपर में ही है. आपको जस्ट वहां से फाइंड आउट करना है. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह स्टडी किया है, आप कितने स्मार्ट हैं और आप आंसर को कैसे क्वेश्चन पेपर से ही निकाल के अपनी आंसर शीट में प्रिंट कर देते हैं. ये आपकी स्किल और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है. तो चलिए कवर करते हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनविटेशन लेटर. देखिए जो इनविटेशन लेटर होता है वो दो तरह से लिखा जाता है. पहला क्या होता है, फॉर्मल इनविटेशन लेटर, और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर, राइट. अब एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के माइंड में है कि सर ये इनविटेशन लेटर को आप इनफॉर्मल कह रहे हैं. यस सर, एक्चुअली जानते होता क्या है, जो फॉर्मल इनविटेशन लेटर होता है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है. ठीक है, आप जैसे आपको मैरिज का जो इनविटेशन आता है ना वो फॉर्मल है. आपका स्कूल कोई आपको एनुअल फंक्शन करा रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहा है, दैट इज आल्सो फॉर्मल. आपको प्रिंटेड देता है, उसका लिखने का तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है. इनफॉर्मल जो लेटर होता है इनविटेशन, वो इट इज जस्ट लाइक ए पर्सनल लेटर, वो पर्सनल लेटर की तरह होता है. ठीक है, और उसको लिखने का तरीका अलग है. तो हम दोनों ही देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. चलिए पहले समझ लेते हैं इसको थोड़ी अच्छी तरीके से. देखो क्या है, वेरी सिंपल थिंग, मैंने आपको बता दिया कि इनविटेशन लेटर हम क्यों लिखते हैं. सोशल पर्पज है भाई, वेदर इट इज मैरिज, बर्थडे, एंगेजमेंट, एनीथिंग, एनुअल फंक्शंस, एनुअल स्पोर्ट डे, व्हाटएवर, वेदर इट इज कंडक्टेड इन स्कूल और कंडक्टेड बाय एनी फैमिली मेंबर, हम एक इनविटेशन प्रिंट करते हैं. ठीक है, आप कुछ इनविटेशन प्रिंट भी करके डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कुछ क्या करते हो, अपने सपोज कर अपने फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है, तो आप क्या करते हो, आप उसको मेल कर देते हो और लिख देते हो एक लेटर, इनविटेशन लेटर, राइट. अब ये जो मेल पे आप जो लेटर लिखते हो ना, वो होता है इनफॉर्मल इनविटेशन. ठीक है, तो चलिए हम दोनों को डिस्कस करेंगे. इसके 3 पॉइंट देख लेते हैं. पहला क्या है, फॉर्मल इनविटेशन हम डिस्कस करेंगे. देखो फॉर्मल इनविटेशन में क्या क्या होता है, इसकी मेन क्वालिटी क्या है भाई,
फॉर्मल इन्विटेशन इज रिटन इन प्रिंटेड फॉर्मेट, ठीक है। देखो फॉर्मल इन्विटेशन आर जनरली प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड, ठीक है। जो की पॉइंट है मैं बताऊंगा। और ये क्या कंटेन करता है, जो इन्विटेशन होता है इसके अंदर क्या पर्पज है, किस लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये जो फंक्शन है या जो चीज के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है, वेयर इट इज, ऑन विच डेट इट इज, ये सारी चीजें इसके कंटेंट में इंक्लूड करती हैं। देखो थर्ड पॉइंट दिया है, द इन्विटेशंस आंसर्स द क्वेश्चन हु, whom, when, where, what, time and for what, मतलब ये सारी चीजें कि पर्पज क्या है, कहाँ हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। The other details include name of the designations and address of the organization, organizer या organization, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज कर रही है। स्पॉन्सर, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो स्पॉन्सर हो रहा है, ठीक है। ऑफ होस्ट का नेम या चीफ गेस्ट भी अगर कोई आ रहा है तो यू कैन राइट द चीफ गेस्ट, स्पेशल इनवाइटीज इन केस ऑफ एनी ऑफिशियल इनविटेशन, ठीक है। अगर मान लो कोई स्कूल फंक्शन कराता है तो कोई चीफ गेस्ट आता है, उसमें लिखा रहता है कि सो इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। देखो प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन डोंट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेस, ठीक है। इनविटेशंस टू वीआईपी टू प्रोसीड ओवर फंक्शन डू कैरी द नेम ऑफ द वीआईपी। अगर कोई वीआईपी आ रहा है तो उसका नाम लिखा रहेगा कि ये जो फंक्शन है लेड बाई सो रहेगा, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट क्या है, सीबीएसई के द्वारा दी गई है, इसकी वर्ड लिमिट दी गई है माय डियर 50 वर्ड्स, ठीक है। चलिए अब आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब इसको आप क्वेश्चन से और आंसर की हेल्प देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ। देखो प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन, ये क्वेश्चन दिया है, मिस्टर श्यामलाल एंड सन्स आर ओपनिंग अ न्यू जनरल स्टोर, ठीक है। मिस्टर श्यामलाल और सन्स है, ये क्या कर रहे हैं, जनरल स्टोर ओपन कर रहे हैं, इनका नाम है गैलेक्सी, इसके गैलेक्सी नोबिलिटी इनके जनरल स्टोर का नाम है, इन गीतांजलि इनक्लेव, ये कोई बिल्डिंग है उसके अंदर खोल रहे हैं, ठीक है। द्वारिका दिल्ली, वेयर इट इज लोकेटेड इन द्वारिका दिल्ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन का मतलब होता है जब आप कोई नई शॉप या कुछ भी नया ओपन करते हो तो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी, इसकी हिंदी नहीं पता, हिंदी आप सर्च कर लीजिए। सेरेमनी इज फिक्स्ड फॉर संडे, संडे को होने वाला 19th सपोज करो अक्टूबर 27 और 26 और 25 whatever at 11 AM prepare a draft of formal invitation letter for the purpose। आपको एक इन्विटेशन ड्राफ्ट करना है इनके लिए, इनकी एक शॉप ओपन होने वाली है, लोकेशन क्या है, इनकी दिल्ली है, शॉप का नाम गैलेक्सी नोबिलिटी। कौन दे रहा है, देखो क्या क्या डिटेल दिया है, कौन इस इन्विटेशन को दे रहा है, ठीक है। और गैलेक्सी इन्विटेशन, गैलेक्सी नोबिलिटी है, एक शॉप खुल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सारे डिटेल को हम कंपाइल करेंगे और फॉर्मेट देंगे। ये क्या है, जो इन्विटेशन लेटर होता है इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड। अब देखो कैसे लिखते हैं, योर आंसर, यू हैव टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जब आप प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये बॉक्स में होगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब बॉक्स में होगा तो बॉक्स के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट आप गैप छोड़ेंगे और जो कंटेंट है वो बीच में आता है। कहाँ आता है, बीच में आता है। यू हैव टू राइट द थिंग इन द सेंटर, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मिसेस श्यामलाल एंड सन्स, जो जिसकी शॉप है उसका नाम लिख दिया आपने। जो क्वेश्चन दिया, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोबिलिटी, ठीक है। अब ये लाइन आप लर्न कर सकते हैं, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ, ये कोई भी क्वेश्चन इस तरह का है उसमें आप इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। और जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर खोला जा रहा है इन गीतांजलि इनक्लेव द्वारिका दिल्ली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये नाम गैलेक्सी नोबिलिटी, जनरल स्टोर कहाँ पे है, कहाँ पे खुल रहा है, वो ये सारी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। अब लिखने का पैटर्न आप देख लीजिए, ठीक है। जिसके जब नाम आप लिखेंगे बोल्ड, जो ऑर्गेनाइजर है या जो कर रहा है उसका नाम यू शुड राइट इन द बोल्ड लेटर, ठीक है। अगर शॉप का नाम कुछ दिया है तो उसको बोल्ड लेटर में, जो मेन है हाईलाइटर है उसको हम बोल्ड में कर देंगे, ठीक है। आप इसमें फॉर्मेट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट का कोई बाउंडेशन नहीं है। जो की पॉइंट है उसे बोल्ड कर दीजिए, जो सब पॉइंट है उसे स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। इनॉग्रेशन है ऑब्वियसली तो आपने इसको बोल्ड कर दिया, जैसे वेडिंग कार्ड में देखो वेडिंग बोल्ड में लिखा रहता है, ठीक है। ऑन संडे 19th October 2025 at 11 AM ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड। अब आप ये वाली लाइन आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्रोसरी एंड डोमेस्टिक आइटम अवेलेबल, इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स, मतलब जिस दिन ये आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आप इसको बॉक्स को क्लोज करेंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे RSVP कैपिटल लेटर में। आप यू हैव टू राइट दिस इन कैपिटल लेटर। आफ्टर दैट गैलेक्सी नोबिलिटी, या आप ये भी लिख सकते हैं
लाइक श्यामलाल एंड सन्स, फोन नंबर ये कॉन्टेक्ट नंबर, और बॉक्स आप क्लोज कर देंगे, राइट। ओनली दिस मच यू हैव टू राइट, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई है मिस्टर श्यामलाल, एक शॉप ओपन कर रहे हैं, शॉप का नाम गैलेक्सी नोबेल्टी, कहाँ पे ओपन हो रहा है, यही गीतांजलि इनक्लेव द्वारिका दिल्ली में हो रहा है। कॉमन सी बात है इसमें। देखो एक चीज और, इसमें आप जिसको इनवाइट कर रहे हो उसका नाम नहीं है, क्योंकि एक कॉमन इनविटेशन है फॉर एवरीवन। जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसका नाम आप कहाँ लिखोगे, इसके इनवेलप, ये एक रैपर इनवेलप में जाएगा और उसके इनवेलप के ऊपर वी राइट दिस इज कॉमन इनविटेशन, दिस इज कॉमन फॉर्मल प्रिंटेड इनविटेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, एंड क्लोज। आपका आंसर रेडी हो गया, यू विल गेट फॉर दिस 4 मार्क्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, योर फादर मिस्टर राज कुमार गुप्ता रेसिडिंग एट K18 13 क्रॉस मेल्सवॉर्म्स बैंगलोर want to celebrate the success of your brother Rohit clearing IIT JEE entrance exam। अब देखो इस पर्पज के लिए भी आ सकता है भाई, आपके घर में कोई अच्छा इवेंट हो, कोई अच्छी चीज हुई, तो आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, यू सेलिब्रेट दैट, राइट। सो यहाँ पे देखिए इनके बेटा क्या है, मिस्टर राजकुमार गुप्ता जी के बेटे रोहित ने क्या किया ना, IIT JEE क्लियर किया, तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता है। ठीक है, कहाँ पे देखो, he wants you to draft आपको इनके लिए ड्राफ्ट करना है क्या, फॉर्मल इनविटेशन फॉर हिम ऑन हिज बिहार। ठीक है, जब भी एग्जाम में फॉर्मल इनविटेशन कहे तो आप समझ जाइए कि आप इस फॉर्मेट को यूज कर लीजिए। ठीक है, आप प्रिंटेड फॉर्मेट को यूज कर लीजिए। ठीक है, ड्राफ्ट द इनविटेशन फॉर हिम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। ठीक है, चलिए देखिए फिर वही फॉर्मेट, देखिए ऊपर जैसे मैंने बताया था वैसे ही भी है। आप यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल बॉक्स, आफ्टर दैट क्या करना है, आप यू राइट द पर्सन नेम। क्या लिखा है, मिस्टर राजकुमार गुप्ता, तो लिख दो मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता, या मिस्टर एंड मिसेज राजकुमार गुप्ता। ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर राजकुमार गुप्ता सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट द ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी। दिस लाइन यू कैन लर्न, इस तरह का कोई फंक्शन बेस्ड हो तो आप उसको ये लाइन यूज कर सकते हैं। कुछ लाइनों को यू कैन क्रैम इट, यू कैन लर्न इट फॉर योर हेल्प। ठीक है, एग्जाम में कभी दिमाग से मिस ना हो तो यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। Seek your auspicious presence at the grand celebration party of their son रोहित सक्सेसफुल पासिंग। अब देखो मैंने क्या बोला, जो की पॉइंट है उसको हम बोल्ड कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखो नाम बोल्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम्स, इसको आप बोल्ड में कर दीजिए, राइट। एट उत्सव बैंक्वेट हॉल, ये फंक्शन उत्सव बैंक्वेट हॉल में हो रहा है। राजकुमार रोड, राजाजी नगर, बैंगलोर, ये एड्रेस हो गया। टाइमिंग क्या है, 8 PM ऑन 1 अक्टूबर 2। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप टाइमिंग देंगे, लोकेशन देंगे, ये सारी चीजें वेन्यू के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। अब यहाँ पे RSVP जो कॉमन है, जो पिछले में आपने लिखा था, अपना एड्रेस, अब कॉन्टेक्ट नंबर एंड बॉक्स क्लोज। ठीक है, अब एक प्रश्न और है कि सर ये बॉक्स हम कितना छोटा और कितना बड़ा बनाए। माय डियर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए जिसमें ये विजुअल हो, जितना ये दिख रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो यू हैव मेड अ वेरी स्मॉल बॉक्स ऑफ 2 इंच बाई 4 इंच एंड यू हैव रिटन इन दैट। ठीक है, ड्रॉ एटलीस्ट 6 to 7 सेंटीमीटर, एंड बिकॉज योर बोर्ड कॉपी इज वेरी लेंथी एंड वाइड, तो यू यूज होल पेज, नो इशू। ठीक है, आप पूरा पेज यूज कर लीजिए और अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखिए। जब आपका कंटेंट हो जाए तो नीचे से ब्लॉक कर दीजिए, नीचे से आप ड्रॉ कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। पहले क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द टॉप वन, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन, एंड आफ्टर दैट यू राइट दिस invitation, and at the bottom when your this section writing content complete हो जाए तो आप उसको बॉटम से क्लोज कर दीजिए, इट इज रेडी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ बिग बॉक्स, पहले आप लेफ्ट एंड राइट और अप टॉप ड्रॉ कर लीजिए, फिर बीच का कंटेंट लिख दीजिए दोनों तरफ के सेंटर में, ध्यान देते हुए कि इट शुड बी इन द सेंटर। ठीक है, ये दोनों लेफ्ट और राइट से सेंटर में होना चाहिए कंटेंट, इसका फॉर्मेट है, राइट। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कंप्लीट इट देन जस्ट क्लोज इट। वन मोर थिंग, क्या सर इसको हम पैराग्राफ में ऐसे लिख दें, पैराग्राफ वाइज लिख दें बॉक्स में, नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस सेम फॉर्मेट, बिकॉज प्रिंटेड फॉर्मेट कभी आपने देखा इनविटेशन इस तरह लिखा रहता है, एक फॉर्मेट है, चीजें दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से क्या रहती है, सेंटर में रहती है, ये प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्लियर। चलिए वन मोर एग्जाम्पल फॉर द सेम। देखो, योर सिस्टर निवेदिता इज गोइंग टू मैरी अखिलेश, ठीक है, son of Mr. and Mrs. S.M. Joshi, Nainital. Your father, Mr. K.S. Bharadwaj, has planned to hold, आपके सिस्टर की शादी, she is going to marry
मिस्टर विथ मिस्टर अखिलेश, एंड उनके फादर का नाम मिस्टर एंड मिसेज सैम एसएम जोशी है। ये लोग कहाँ से हैं? नैनीताल से हैं। योर फादर मिस्टर के एस भारद्वाज, उन्होंने आपको क्या कहा? एक टू होल्ड द पार्टी इन होटल कुनाल न्यू दिल्ली ऑन 25 मई 2005 8 PM, राइट अ फॉर्मल। आपको एक इन्विटेशन लेटर लिखना है अपने फादर के लिए, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेज के एस भारद्वाज। क्या करेंगे? लोअर लिमिट क्या है? 50। जो बताया वही करना है, बस यहाँ से कंटेंट उठा लो, लिख दो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्या लिखोगे? मिस्टर एंड मिसेज के एस भारद्वाज, ठीक है। इनवाइट ये कर रहे हैं और सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घर पे कोई कार्ड छपता है तो आपके पिता जी का पहले जिसकी जो कपल्स है उनका नाम, उसके बाद डॉटर ऑफ या सन ऑफ, फिर फादर और मदर का नाम, उसके बाद इस सारी चीजें लिखी रहती है, आपके फैमिली मेंबर का भी नाम लिखा रहता है। तो सेम इट इज मिस्टर एंड मिसेज भारद्वाज के एस भारद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर। अब देखो सेम थिंग आई टोल्ड यू, लर्न दिस लाइन। कोई भी ऐसा इन्विटेशन जिसमें आपको कोई पार्टी हो रहा है वहां पे आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। दिस लाइन यू कैन यूज माय डियर, राइट। On the request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage of, देखो अभी यहाँ पे मैरिज को बोल्ड कर दिया, दैट्स गुड। देयर डॉटर निवेदिता, निवेदिता का नाम भी बोल्ड कर दिया। और दूसरी बात आपने देखा होगा इनविटेशन लेटर में जो आपको मिलता है कपल्स का नाम, जो मैरिज जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का नाम बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, ठीक है। विथ सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एसएम जोशी इन नैनीताल। क्वेश्चन में दिया है, उसको आपसे कॉपी करना है बस आपको। ऑन फ्राइडे 25 मई 2025 एट होटल कुनाल न्यू दिल्ली। प्रोग्रामिंग कौन कौन है यहाँ पे देखिए, फ्राइडे 25 मई दिस 2005। टाइमिंग आप दे दीजिए, देखो क्या क्या प्रोग्राम है उसका भी आप दे सकते हैं, जैसे रिसेप्शन ऑफ बारात 8 PM, डिनर 9 PM, वेडिंग सेरेमनी 11 PM, सैटरडे 26 मई 2025 डोली 5 AM, RSVP अपना पूरा डिटेल, the best wishes with best compliments from the all relative and friend। after that आप इस बॉक्स को क्लोज कर दीजिए, that's it। I hope it is clear to you my dear। इसको आप ध्यान से देखें, फॉर्मेट सेम है, कोई भी हो कुछ पैटर्न को आप क्रैम कर लीजिए, देख लीजिए और आप इजिली you are able to attend this, ठीक है। so I hope you got the point। if you have still any doubt you can ask me my dear in the comment section, I will help you। That's it for today, see you in the next video। Till then you keep studying, keep learning, good luck।